नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का राजपथ उत्तर प्रदेश पर। दोस्तों, 7 मई की देर शाम बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ऐसा फैसला किया जिससे हर कोई बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। जिसने भी सुना उसको ये लगा कि आखिरकार ये क्या हो गया, वो भी बीच चुनाव में। चुनाव जब बिल्कुल मतलब समझ लीजिए अभी 3 ही चरण हुए हैं, उसके बीच में इतना बड़ा फैसला कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को उनकी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी और खुद के उत्तराधिकारी से भी सारी जिम्मेदारियों से उनको अलग कर दिया। इसके बाद ये खबर इतनी तेज़ी के साथ फैली कि जिसकी चर्चा आज तक भी हो रही है। कल पूरा दिन इसी की चर्चा रही, हर चैनल पर इसी बारे में डिबेट होती रही कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला क्यों लिया। क्या वो किसी दबाव में है या किसी डर में है, या फिर उनको आकाश आनंद का तरीका पसंद नहीं आया, जिस तरीके से वो रैलियों में, जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अटैकिंग हो रहे थे। बहुत आक्रामक तेवर और जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, क्या वो भाषा बसपा सुप्रीमो मायावती को पसंद नहीं आई, उनको चुभ गई, उन्होंने अपने दिल पे ले ली। इस तरीके की तमाम मतलब कहना चाहिए अटकलें, कयास जो है वो लगते रहे। आज तक भी वो चीज़ जारी है। हर आदमी इस चीज़ को सोचने पर बहुत मजबूर हो रहा है कि आखिरकार ये हुआ क्या। अगर उनको कोई ऐसा डिसीजन लेना भी था तो वो चुनाव के बाद भी ले सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने बीच में ही लिया। और आप ये देखिए कि जैसे ही ये फैसला आया बसपा सुप्रीमो मायावती का, उसके बाद आकाश आनंद ट्रेंड करने लगे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर। सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा हैंडल है एक्स, उस पर लगातार ट्रेंड कर रहे थे आकाश आनंद और उनके बारे में बात हो रही, चर्चा हो रही। आप ये देखिए कि मतलब शायद ही कोई ऐसा चैनल और कोई ऐसा यूट्यूब हैंडल होगा जिसने आकाश आनंद के बारे में वीडियो ना बनाया हो, डिबेट ना की हो, 4 लोगों के साथ बैठ करके वार्ता ना की हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद से जो आकाश आनंद के समर्थक हैं, जिन्होंने आकाश आनंद को बहुत पसंद किया, बहुत बहुत पसंद किया। आप ये देखिए कि पिछले 1.5 साल में मुझे लगता है कि आकाश आनंद जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में उतरे थे, वो 2019 से एक्टिव थे और उतनी पॉपुलैरिटी उनको तब नहीं मिली जब इसी चुनाव में। आप भी देखिए कि जब से उन्होंने नगीना की रैली शुरू करी और सीतापुर की रैली आते आते, जहाँ पर उनके ऊपर एफआईआर भी हुई, वहाँ तक आते आते बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए आकाश आनंद। इतने ज़्यादा कि जो यूथ है, जो युवा हैं, जो चाहते हैं कि आकाश आनंद ही आगे चल करके बसपा का नेतृत्व करें, बसपा की कमान संभालें, वो वाला जो यूथ है वो बेहद नाराज़ है बसपा सुप्रीमो मायावती से और खुल करके समर्थन कर रहा है आकाश आनंद का कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। रातों रात और ज़्यादा चमक गए आकाश आनंद। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को थंब बना रहे हैं कि आकाश आनंद जो है वो आकाश से ज़मीन पर आ गए और आकाश आनंद के पर कतर दिए गए और आकाश आनंद इस तरीके से हो गया, तमाम चीज़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में उनका कद और ज़्यादा बढ़ गया। आकाश आनंद अब आकाश के ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं। जितना पसंद उनको लोगों ने किया है, जो अटैकिंग तेवर, जिस तरीके की मतलब अंदाज की ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो उन्होंने दिखाया। और उनको शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास भी हो चला हो कि इसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ सकती है। अब इस रूप में कीमत चुकानी पड़ेगी ये शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आज सुबह उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई। इस फैसले के बाद उन्होंने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि बसपा सुप्रीमो मायावती आदरणीय बहन जी ने जो भी फैसला किया है वो सिर माथे पर, और भीम मिशन के लिए, बहुजन समाज के लिए मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूँगा, उनके लिए समर्पित रहूँगा, उन्हीं के लिए कार्य करूँगा। तो आप ये देखिए कि आकाश आनंद ने जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसले को लिया है, सहर्ष स्वीकार किया है और मतलब
उनका उनका आदेश ही सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि वो उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब जो बहन जी ने कह दिया वो ठीक है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने फैसला कर लिया वो भी ठीक है। उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके की कोई मतलब इफ बट नहीं है। जो उन्होंने कह दिया वही अंतिम सत्य है, जो उन्होंने कह दिया वो मान लिया, सर झुका करके मान लिया। तो ये चीज़ थी कि आकाश आनंद कोई सोच रहा होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जो लोग आकाश आनंद को शुरू से नापसंद कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द है आकाश आनंद को लेकर के, कि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं बसपा का जो उत्तराधिकारी है, जो बसपा की कमान है, वो किसी और हाथों में होनी चाहिए। वो लोग चंद्रशेखर को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर के हाथों में पूरी बागडोर सौंप दें और उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें, उनको ट्रेन करें, उनको सिखाएं, पढ़ाएं, जो भी कुछ करें चंद्रशेखर वो करें। क्यों? मैं इस चीज़ के शुरू से ही बहुत खिलाफ रही हूँ, विरोध मैंने किया है इस चीज़ का। विरोध से मतलब यह है कि उसके अगेंस्ट में कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने भतीजे को, अपने परिवार के सदस्य को अगर अपनी सत्ता की बागडोर देना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है? फिर दूसरे लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? तो अब बहुत सारे लोग खुश भी हो गए इस चीज़ से कि ये तो बहुत अच्छा फैसला कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, और अब शायद ही वापसी हो आकाश आनंद की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आकाश आनंद ने अपने आप को जिस तरीके से प्रूव किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी इमेज बना ली, हर आदमी उनकी तारीफ कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी है, जो विपक्ष में है, वो भी आकाश आनंद की नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को समझते हैं। वर्तमान समय की जो राजनीति है, जो डिमांड है, जो मांग है, उसको समझते हैं, जानते हैं जनता क्या चाहती है, यूथ क्या चाहता है, महिलाएं क्या चाहती हैं, बेटियां क्या चाहती हैं, बहनें क्या चाहती हैं, वो सब कुछ जानते हैं आकाश आनंद। तो उस तरीके से आकाश आनंद को अब लोग ले रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं और इस फैसले से बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो आकाश आनंद का कुछ भी बिगड़ा नहीं, आकाश आनंद का कद और ज़्यादा बढ़ गया राजनीति में। जब भी वो वापसी करेंगे तो लोग उनको शायद मेरे ख्याल से बहुत ग्रैंड वेलकम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनको अभी बिठाया गया है, साइडलाइन किया गया है, तब तक शायद उनको इंतज़ार करना होगा। लेकिन आकाश आनंद निश्चित रूप से आकाश में एक ध्रुव तारे की तरह है, जो जिसकी रोशनी कभी कम नहीं हो सकती और जो कभी लुप्त भी नहीं हो सकता। ये तो सत्य है। तो ये एक चीज़ थी कि आकाश आनंद का कद और ज़्यादा बढ़ गया, वो और ज़्यादा चमक गए इस फैसले के बाद से, इस पूरे घटनाक्रम के बाद से। जिसे देखो वो आकाश आनंद की बात कर रहा है। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस को शेयर किया जाए। तो बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।